बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं मोहम्मद नदीम अशरफ और आप देख रहे हैं इंडस्ट्रियल कोटिंग विद नदीम। आज हम बात करेंगे अब्रेसिव सिलेक्शन के टेक्निकल फंडामेंटल्स पर, जो आपके इंस्पेक्शन कैरियर और प्रोजेक्ट क्वालिटी को अगले लेवल पर ले जाएगा। क्या आप जानते हैं कि आपकी कोटिंग फेलियर का 50% गलत एब्रेसिव सिलेक्शन की वजह से होता है? सरफेस प्रिपरेशन सिर्फ ब्लास्टिंग करना नहीं है, ये सही फाउंडेशन रखना है कोटिंग करने से पहले। आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे टाइप ऑफ अब्रेसिव्स, ग्रेड साइज सिलेक्शन और प्रोफाइल डेप्थ का इम्पैक्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो वो है द साइंस ऑफ सरफेस प्रोफाइल, यानी ब्लास्टिंग प्रोफाइल, जिसको हम एंकर पैटर्न भी कहते हैं। ये क्यों ज़रूरी है, अब इसके ऊपर हम डिस्कस करते हैं। कोटिंग को मैकेनिकल एडहेजन के लिए सरफेस पर ग्रिप चाहिए। अगर प्रोफाइल बहुत शैलो है, कोटिंग पील ऑफ हो जाएगी, और अगर डीप है यानी पीक पर कोटिंग थिन रह जाएगी, यानी रस्टिंग हो जाएगी। मसलन मेरे ख्याल में आपको समझ नहीं आई होगी, अगर पीक टू ट्रफ जो ब्लास्टिंग का एंकर पैटर्न है, अगर वो ज़्यादा है यानी हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक नहीं है, तो फिर कोटिंग जब उसके अंदर जाएगी तो उसके जो शार्प एजेस हैं, ऊपर वाले पीक्स जो हैं, वहाँ पर कोटिंग नहीं लगेगी, कोटिंग अंदर डीप जाएगी, तो वो एरिया जो है वो बाहर रहेगा, कवर नहीं होगा, जिसकी वजह से रस्ट लग सकता है। ठीक हो गया। आगे बात करते हैं हम क्लासिफिकेशन ऑफ अब्रेसिव्स की। यहाँ अब्रेसिव को कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है ताकि आप लोग आसानी से समझ सकें। आपने बी गैस या नेस में भी पढ़ा होगा। जब आप सरफेस प्रिपरेशन का चैप्टर निकालेंगे तो वहाँ पर क्लासिफिकेशन ऑफ अब्रेसिव्स आ जाएगा। वही बात मैं अभी करने वाला हूँ, यानी मेटालिक अब्रेसिव्स। मेटालिक अब्रेसिव्स कौन कौन से हैं जी? वो स्टील ग्रिट, स्टील शॉट। अब इसका बेनिफिट क्या है? बेनिफिट ये है कि ये ड्यूरेबिलिटी और रिसाइकलिंग के लिए सबसे ज़्यादा मौजू हैं। ठीक है, अब बात करते हैं मिनरल अब्रेसिव्स की। वो कौन कौन से हैं? गार्नेट, कोल स्लैग और कॉपर स्लैग। अब इसका बेनिफिट क्या है? कॉस्ट इफेक्टिवनेस और साइट वर्क, यानी कि ये दोनों में इस्तेमाल होता है, दोनों के लिए ये मौजू हैं। आगे बात करते हैं स्पेशलिटी अब्रेसिव्स। वो कौन कौन से हैं? वो है एल्युमिनियम ऑक्साइड, जो कि हार्ड सरफेस के लिए इस्तेमाल होता है, और ग्लास बीड फॉर क्लीनिंग विदाउट प्रोफाइल चेंज, यानी ये इस मकसद के लिए यूज होता है। SSPC -AB1 एंड AB3 ये स्टैंडर्ड है क्वालिटी को कंट्रोल करने के। ठीक है, कौन से स्टैंडर्ड? अब्रेसिव स्पेसिफिकेशन के। तो मैं पहले थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूं ताकि आपको समझ आ जाएगी। पहले मैं SSPC AB1 के बारे में बताता हूं। ये एक स्टैंडर्ड है जो अब्रेसिव ब्लास्ट क्लीनिंग के लिए इस्तेमाल होने वाले मिनरल और स्लैग अब्रेसिव्स की सिलेक्शन और एवेल्युएशन की रिक्वायरमेंट बताता है। ठीक हो गया जी। इस स्टैंडर्ड में अब्रेसिव की क्वालिटी, क्लासिफिकेशन, क्लीननेसलेस और परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट्स डिफाइन की गई है,
ताकि कोटिंग एप्लीकेशन से पहले सरफेस की प्रॉपर प्रिपरेशन इंश्योर की जा सके। अब जो चीज़ें जो मैंने बताई हैं, जो इस कैटेगरी में आएंगी, तो आपके माइंड को ये क्लिक करना चाहिए फ़ौरन कि ये SSPC-AB1 स्पेसिफिकेशन के बारे में बात हो रही है। ठीक है, अब बात करते हैं SSPC-AB3 की। तो ये भी अब्रेसिव स्पेसिफिकेशन है। इस स्टैंडर्ड में ये कवर करता है कौन सा, क्या, क्वालिटी रिक्वायरमेंट्स फॉर न्यूली मैन्युफैक्चरर एंड रिसाइकलिंग स्टील अब्रेसिव्स को। यानी कि इसमें जो चीज़ मतलब AB3 में स्पेसिफिकेशन जो इसके अंडर में आता है वो ये आता है कि इसमें इस्तेमाल होने वाले स्टील अब्रेसिव्स जैसा स्टील शॉट या ग्रेट या स्टील शॉट ग्रिट मिक्सर जो है उसकी क्वालिटी रिक्वायरमेंट्स को ये डिफाइन करता है। इस स्टैंडर्ड में अब्रेसिव की क्लीननेस, हार्डनेस, साइज, कंटामिनेशन लिमिट्स और परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट्स दी गई हैं ताकि ब्लास्टिंग के बाद रिक्वायर्ड सरफेस प्रोफाइल और कोटिंग क्वालिटी हासिल की जा सके। ठीक है, अब बात समझ में आ गई ना आपको? बहुत डिटेल के साथ मैंने आपको बता दिया है इसके बारे में, SSPC-AB1 और SSPC-AB3 के बारे में। ये दोनों स्टैंडर्ड जो हैं क्वालिटी रिक्वायरमेंट्स फॉर अब्रेसिव्स के बारे में हैं, उसकी क्लीननेस लेवल के बारे में हैं। ठीक है, और उसकी हार्डनेस, उसका साइज, ये सारी चीज़ें जो हैं ये इन दोनों स्टैंडर्ड के अंदर आती हैं। आगे बात करते हैं जी सिलेक्शन क्राइटेरिया। तो अब्रेसिव सिलेक्शन के दौरान इन 4 प्रॉपर्टीज़ का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। ये हमने बी गैस में भी पढ़ा था, नेस में भी पढ़ा था। अब वो कौन कौन सा है वो अब मैं बताता हूँ, जिस तरह आप पिक्चर्स में देख रहे हैं। साइज ऑफ द पार्टिकल्स यानी पार्टिकल का साइज, हार्डनेस ऑफ द मटेरियल यानी मटेरियल का हार्डनेस, डेंसिटी ऑफ द मटेरियल यानी मटेरियल की डेंसिटी वगैरह, और शेप ऑफ द मटेरियल, उसकी शक्ल, मटेरियल की शक्ल। इसके अलावा इमेज में यह भी वाज़ेह किया गया है कि डेंसिटी और शेप का सबस्ट्रेट पर गहरा असर पड़ता है। मिसाल के तौर पर स्टील की डेंसिटी ज़्यादा होने की वजह से वो सबस्ट्रेट में ज़्यादा गहरा उसके साथ जाके हिट करेगा, जबकि स्फेरिकल पार्टिकल्स जैसे शॉट वगैरह जो है ये इसको क्या होता है कि इसकी एनर्जी को पीनिंग या सरफेस हार्डनेस करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिससे सरफेस का टेक्सचर ग्रिट ब्लास्ट से मुख्तलिफ होता है। ठीक हो गया, आपको समझ आ गई? यानी कि ये सब चीज़ें जो मैंने बताई हैं ऊपर, ये सारी चीज़ें जब हम ब्लास्टिंग करते हैं उस टाइम पर ये असरअंदाज होती हैं। अगर आपके मटेरियल की डेंसिटी ज़्यादा है और वो हिट करके ज़्यादा लगती है तो फिर उसके लिए उसकी वजह से क्या होता है कि आपको वो जो सबस्ट्रेट है उस पर उसका असर पड़ता है। ठीक है जी। अच्छा, आगे बात करते हैं जी सबस्ट्रेट टाइप की। ठीक है, वो है कार्बन स्टील, स्टेनलेस स्टील या एल्युमिनियम। सऊदी अरामको इंजीनियरिंग स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्रोफाइल की जो रेंज है ना वो 50 से 100 माइक्रोन तक है। ठीक है, लेकिन अकॉर्डिंग टू APCS कहीं पर 40 to 65 माइक्रोन्स भी रिक्वायरमेंट है। जब हम स्टैंडर्ड पढ़ेंगे, APCS में जाएंगे तो उस टाइम पे प्रोफाइल की रेंज लिखी होगी और आपको अंदाज़ा हो जाएगा।
ठीक हो गया जी। एक बात याद रखनी है क्वालिटी को मद्देनजर रखते हुए आपने कि फास्ट ब्लास्टिंग, मिसाल के तौर पर कि तो डीप क्लीनिंग जो भी है, इसमें आपने क्वालिटी को नजरअंदाज नहीं करना। ठीक है। डस्ट जनरेशन और सिलिका एक्सपोजर जो है वो आपने यूज नहीं करना। वो ओशा सेफ्टी गाइडलाइंस के मुताबिक प्रोहिबिटेड है। ठीक है। हमने वो करना है जो कि सिलिका फ्री हो। ठीक। फॉर एग्जाम्पल सैंड है, सैंड हम यूज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उसमें डस्ट बहुत ज्यादा उड़ती है जो कि हमारी हेल्थ के लिए बहुत प्रॉब्लम कर सकती है। आगे बात करते हैं जी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन की। फील्ड पर एब्रेसिव की क्वालिटी कैसे चेक करें, एक सवाल है ना। तो ये मैं आपको बताता हूं। वहां पर दो टेस्ट होते हैं, एक होता है कंडक्टिविटी टेस्ट और दूसरा होता है ऑयल कंटेंट टेस्ट। कंडक्टिविटी टेस्ट जो होता है वो कंडक्टिविटी टेस्ट जो है वो एब्रेसिव को डीआयोनाइज्ड वाटर में मिक्स करें अच्छी तरह से, फिर कंडक्टिविटी मीटर से उसको चेक करें। लो कंडक्टिविटी का मतलब है कि साल्ट कंटेमिनेशन कम है। डीआयोनाइज्ड वाटर जो है वो कौन सा है, वो भी मैं आपको बता देता हूं कि जिसके अंदर कोई भी साल्ट्स और मिनरल वगैरह जो है वो पानी से निकाल दिए जाते हैं। ठीक है। इसलिए वो पानी बिल्कुल साफ होता है। डिस्टिल वाटर भी आप यूज कर सकते हैं उसके लिए। ठीक है ना, वो कोई इशू नहीं है। अच्छा जी, उसके बाद दूसरा आता है जी ऑयल कंटेंट टेस्ट। एब्रेसिव को क्लीन फिल्टर या क्लीन वाटर में चेक करें। अगर ऑयली स्टेन या ऑयल फिल्म नज़र आए तो एब्रेसिव कंटेमिनेटेड है और उसे आप यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है जी, ये तो था इसके फील्ड के टेस्ट जो हम करते हैं। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर मैं ना एक बात करना चाहता हूँ कि मोस्टली लोग जो है ना मुझसे एक क्वेश्चन करते हैं कि एसएस सरफेस पर हम गार्नेट तो यूज़ कर सकते हैं लेकिन कॉपर स्लैग नहीं, इसकी क्या वजह है? तो इसका आंसर ये है कि स्टेनलेस स्टील की जो ब्लास्टिंग के लिए गार्नेट इसलिए रिकमेंड की जाती है क्योंकि ये एक नॉन मेटेलिक एब्रेसिव है और इसमें फ्यूरियस कंटेमिनेशन बहुत कम होता है। ठीक है। जबकि कॉपर स्लैग में फ्री आयरन या मेटेलिक कंटेमिनेंट्स मौजूद होते हैं जो स्टेनलेस स्टील की सरफेस में एम्बेडेड हो जाते हैं और इससे रस्ट स्टेनिंग हो सकती है और स्टेनलेस स्टील को क्रूजन रेजिस्टेंस कम हो जाता है। इस वजह से एसएस ब्लास्टिंग के लिए गार्नेट को सबसे बेहतर और प्रेफर्ड एब्रेसिव माना जाता है। मेरे ख्याल में आपको एब्रेसिव सिलेक्शंस का जो है वो कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। और दूसरा, इस जो मैंने आखिर में एग्जांपल दी है इससे भी आपका कंसेप्ट काफ़ी हद तक जो है वो क्लियर हो गया होगा। सही एब्रेसिव सिलेक्शन, ये एक बात याद रखें आप, सही एब्रेसिव सिलेक्शन ही आपकी कोटिंग सिस्टम की लाइफ को डिसाइड करती है। अगर आपने एब्रेसिव सिलेक्शन सही तौर पर ना की हो तो यकीन मानिए आपकी कोटिंग जो है उसकी लाइफ बहुत कम हो जाएगी, वो डैमेज भी हो जाएगी, उसका एडहेजन भी नहीं रहेगा, आपका कोटिंग मटेरियल वेस्टेज हो जाएगा, उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, लॉस भी होगा, कॉस्ट भी होगा, कॉस्ट लॉस भी होगा, यानी बहुत कुछ जो है
वो आपको फ्यूचर में देखना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये थी वीडियो एब्रेसिव सिलेक्शंस के बारे में। अगर इसके बारे में आपका कोई सवाल है तो कमेंट्स में लाजमी बताइएगा, मैं इंशाल्लाह ज़रूर उसका आंसर करूँगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाजमी तौर पर आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले किसी टेक्निकल टॉपिक के साथ। और हाँ, एक और बात कहना चाहता हूँ, अगर कोई आपका टॉपिक हो कि आप मुझे बता सकते हैं कि इस टॉपिक पर आप वीडियो बनाइए, तो मैं इंशाल्लाह 110% कोशिश करूँगा कि उसी टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अब मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।